वीडियो में जानेंगे एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट का एसी कैसे किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एस्टिमेशन मीन्स होता क्या है। एस्टिमेशन का मीन्स ये होता है कि किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना कि आपने उस अमाउंट को एक्यूरेट में एक्चुअली में कर पाया है कि नहीं कर पाया है। यदि कर पाए हैं तो उसका कैलकुलेशन के माध्यम से उसकी परसेंटेज निकाला जाता है। आप कितने परसेंटेज को फाइंड आउट किया है, तो यही हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बेरियम सल्फेट है, ठीक है। यदि एग्जाम में आप क्वेश्चन आता है कि एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं बेरियम सल्फेट जो होता है। ये देखिए यहाँ बी ए सॉरी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, क्या है बेरियम सल्फेट। बेरियम यानी Ba, सल्फेट यानी SO4। इसको बनाने के लिए हमें कितने केमिकल की ज़रूरत चाहिए, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो बेरियम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, सल्फेट चाहिए, ठीक है। अब इसमें से ये देख लेते हैं कि बेरियम तो खाली मिलेगा नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा बेरियम क्लोराइड, और हमारे पास सल्फेट आयन मिलेगा नहीं प्रॉपर, तो हमें लेना पड़ेगा H2SO4, ये लेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसको हम इस आयन को यहाँ से रिएक्ट करा के बेरियम सल्फेट बना लेते हैं, और इसको यहाँ से क्रिया करके 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास से बचेगा क्या, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, गिव द बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिर्फ हमें ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है, क्या है, इसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बेरियम सल्फेट। तो अब हम इसमें देखते हैं, कोई भी बात कर लेते हैं, केमिकल की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लिखेंगे केमिकल्स में हमें क्या लेना होगा, बेरियम क्लोराइड और कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, इतना लेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे और कुछ टाइम तक, लगभग 40-45 मिनट तक उसको गर्म करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट होगा। उस प्रेसिपिटेट को हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने पर जो प्रोडक्ट फिल्टर पेपर पे होता है, वही हमारा कंपाउंड होगा बेरियम सल्फेट। अब हम इसमें देखते हैं इसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है। बनाने की जो प्रोसेस है, यानी हम जो बोलते हैं प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना होता है। क्या लेना होता है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे 25 ml, ठीक है। इसे हम कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद एक हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। उस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, सेक करेंगे। सेक करने के बाद हम इसे कुछ टाइम तक क्या करेंगे, हीट करेंगे। 40 से 45 मिनट तक हीट किया। हीट करने के बाद हमारे पास एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो। इस प्रेसिपिटेट को इस प्रेसिपिटेट का जो फॉर्मेशन होता है, इसे हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इस प्रेसिपिटेट को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। इतना तो हमारे पास क्या होगा, इसकी प्रोसेस। सबसे पहले एग्जाम में लिखने का सही तरीका यही है कि बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया एक ही कोनिकल फ्लास्क या फिर एक ही फ्लास्क में हीट करवाया, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर बन जाएगा। उस मिक्सचर को हमें 40 से 45 मिनट तक हीट करना है। हीट करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उसका थोड़ा सा कलर चेंजेस हो जाएगा, लाइट कलर चेंजेस हो जाएगा,
और उसमें प्रेसिपिटेट बनने लगेंगे, पार्टिकल ग्रोथ होने लगेगा। उस जो बनेगा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे। जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद बेट करेंगे। बेट करने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका देखते हैं कैलकुलेशन का फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन। क्या देखते हैं, कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पे क्या देखेंगे, कैलकुलेशन होता क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी यानी परसेंटेज ग्रेविमेट्री या परसेंटेज एनालिस्ट जो है वो करते हैं हम किसी भी कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, इनटू ग्रेविमेट्री फैक्टर अपॉन वेट ऑफ सिंपल। यानी वेट ऑफ सिंपल की जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो सिंपल होगा वो होगा सिर्फ सैंपल हमने क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे इनटू 100। ये है कैलकुलेशन का। लाइक दैट हमने मान लेते हैं कि प्रेसिपिटेट हमारे पास 1 ग्राम प्राप्त हुआ है, ग्रेविमेट्री फैक्टर क्या है 1 ग्राम है, और वेट ऑफ सैंपल 1 ग्राम था। हमने लाइक दैट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 ही होगा। 100 से हम इसको यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 100% प्राप्त हो रहा है। जबकि यहाँ पे एक्चुअली में ये है कि हमारा जो प्रेसिपिटेट होगा वो आप एक्चुअली वेट करेंगे। ग्रेविमेट्री फैक्टर हमने बताया था, जैसे मान लीजिए ग्रेविमेट्री फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ग्रेविमेट्री फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। ग्रेविमेट्री फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ग्रेविमेट्री फैक्टर जो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 2 कंपाउंड है, सिल्वर क्लोराइड है, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट ये देख लेंगे। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है और क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है क्या, इसमें कौन सा है, माइनस आयन है। तो हम ये करेंगे कि क्लोराइड आयन अपॉन टोटल क्लोराइड ए इसके बराबर। जैसे मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है और इसका सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सिल्वर क्लोराइड का लाइक दैट 80 है, तो हम इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फैक्टर आ जाएगा।